जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत को बदलने का। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। हम बड़ी आसानी से इन तब्दीलियों को आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था। इसलिए हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फ़ायदा होगा, चाहे वो मुश्किल तब्दीलियां हों, मुश्किल फैसले हों। हम उन फैसलों के लिए तैयार हैं। हमने ये जानते हुए हुकूमत में आने का फैसला किया कि मईशत ख़राब हालत में है। हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो ये कि मुल्क को किसी ऐसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते, मगर इस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता और मुल्क को दोबारा पटरी पर चढ़ाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया और मुश्किल फैसले करने शुरू किए। और मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता ज़रूर है, लेकिन देर पा तरक्की का सिर्फ यही रास्ता है। हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। We have done it before, we can do it again and we will do it इंशाअल्लाह। हमने हमेशा कौमी मफाद को अपने सियासी मफाद पर तरजीह दी। इस वक्त भी हमारे अव्वलीन तरजीह माशी इस्तेकाम या स्टेबिलिटी है। हमारी मईशत का एक बुनियादी मसला ये रहा है कि अक्सर माशी तरक्की की शरह 3 या 4% के दरमियान रहती है, जो हमारी आबादी के इजाफे की शरह के मुताबिकत नहीं रखती। इसके बरक्स जब माशी तरक्की की शरह 5 या 6% के ऊपर जाती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा काबू से बाहर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम मईशत को चलाने के लिए अमीर तबके को मराद देते हैं, जिससे दरामद बढ़ जाती है जबकि बरामदात वहीं खड़ी रहती हैं। यही पिछले साल भी हुआ। इसीलिए हमें कोई नई सोच अपनानी होगी और एक कौम के तौर पर इसका हल निकालना होगा। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। हमें गरीब की माशी हालात को संवारना होगा और गरीब की सहूलतें देनी होंगी ताकि इसकी आमदन बढ़े। जब गरीब की आमदन बढ़ती है तो ऐसी अशिया ख़रीदता है जो मुल्क के अंदर तैयार होती हैं। ऐसे कंज्यूमर गुड्स पे खर्च की गई रकम दरामदात नहीं बढ़ाती, लेकिन मुल्क के अंदर की माशी तरक्की का अमल शुरू हो जाता है। ऐसा करने से हम मुस्तकिल बुनियादों पर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकेंगे या इंक्लूसिव या सस्टेनेबल तरक्की कर सकते हैं। हमें माशी तरक्की की बुनियाद रखनी होगी। ऐसी मजबूत बुनियाद जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तामीर हो सके और जो अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम और दायम रहे। हमें तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाने पर मरकूज करना होगा। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफ़ा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना होगा ताकि मकामी और बैरूनी सरमायाकार ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हमें मशीन और ख़ाम माल की दरामद के बाद इसकी वैल्यू में इजाफ़ा कर कर बरामद करने होगा। इस तरह जितनी दरामदात बढ़ेंगी, इससे कहीं ज़्यादा बरामदात में भी इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।